नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ विजन में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला के कैसे आप शनि के प्रकोप को कम कर सकते हैं। क्यों पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने से शनि देव प्रसन्न होते हैं? इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे शनिदेव और पीपल का पेड़, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? क्यों पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला के हम शनि को प्रसन्न कर सकते हैं या उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं? पीपल के पेड़ और शनि देव से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपको पता लगेगा क्यों हम पीपल के पेड़ के नीचे शनि देव के लिए सरसों के तेल का दिया जलाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी, हम कोई भी रेमेडी करते हैं, किसी भी ग्रह से रिलेटेड हम कोई भी रेमेडी करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, उस उपाय के पीछे, हर उपाय के पीछे एक लॉजिक होता है और हर वो लॉजिक, हर वो कारण हमारी पुराणों में और पौराणिक कथाओं में हर उस कारण का वर्णन दिया गया है। लेकिन अक्सर हमें वो कारण नहीं पता होता है कि हम जो रेमेडी कर रहे हैं इसके पीछे लॉजिक क्या है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो कारण समझाने की कोशिश करूंगी, जिससे आपको ये उपाय करने का एक्चुअल मीनिंग पता चलेगा कि क्यों हम ये उपाय करते हैं, क्यों हम पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाते हैं शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए। पीपल के पेड़ और शनि देव का आपस में क्या संबंध है, तो अब मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। बहुत समय पहले, प्राचीन समय में, बहुत युगों पहले एक महान ऋषि हुआ करते थे। उनके माता पिता दोनों पीपल के पेड़ के नीचे रहा करते थे, पीपल के पेड़ की सेवा किया करते थे। उन महान ऋषि के माता पिता की शनि की महादशा के दौरान अल्पायु में उसी पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से महान ऋषि बहुत गुस्से में आ जाते हैं, बहुत क्रोधित होते हैं। और वो महान ऋषि शिव भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं। और मैं यहाँ एक चीज और आपको बता दूं, शनि देव भी शिव भगवान के भक्त हैं। तब उन महान ऋषि ने गुस्से में आकर, क्रोध में आकर भगवान शिव की तपस्या शुरू की। बहुत सालों तक उन्होंने शिव भगवान की तपस्या की, जिस तपस्या से प्रसन्न होकर शिव भगवान उनके सम्मुख प्रकट हुए और शिव भगवान ने सबसे पहले उन ऋषि का क्रोध शांत किया और उन्हें ये आशीर्वाद दिया, कोई भी मनुष्य शनि की महादशा, शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती या शनि से मिलने वाले कष्टों के दौरान अगर पीपल के पेड़ की सेवा करेगा, उसके नीचे सरसों के तेल का दिया या तिल के तेल का दिया जलाएगा, तो उसे शनि के कभी भी दुष्ट प्रभावों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है शनि की साढ़े साती के समय अगर आप पीपल के जड़ में सरसों के तेल का या तिल के तेल का दिया जलाएंगे तो आपको शनि के कोई दुष्प्रभाव नहीं देखने पड़ेंगे। और इसके अलावा जैसा मैंने आपको अभी बताया था, शनि देव शिव भगवान के भक्त हैं और पीपल के पेड़ पे आप सबको ये पता होगा देवी देवताओं का वास है। इसमें मैं यहाँ आपको एक चीज और बताती हूँ, पीपल की जड़ में ब्रह्मा जी वास करते हैं, पीपल के बीच के हिस्से में विष्णु जी का वास है और जो ऊपर का हिस्सा है इसमें शिव जी का वास है। इसीलिए कहा जाता है पीपल के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सभी देवी देवताओं का वास है। और शनि देव शिव भगवान के भक्त हैं, इसीलिए अगर आप पीपल की सेवा करते हैं तो शिव भगवान तो प्रसन्न होते ही हैं, उनके साथ साथ शनि देव भी बहुत प्रसन्न होते हैं।
इसीलिए वो आपको अपने दुष्प्रभाव नहीं देते। अब बात करते हैं रेमेडी की। अगर आपकी शनि की महादशा, ढैया, इनमें से कुछ भी चल रहा है या शनि गोचर में है और आपको लगता है कि आपको बहुत तकलीफें आ रही हैं, आपको आर्थिक संकट आ रहे हैं या मानसिक परेशानियां आ रही हैं, किसी भी तरह की परेशानियां आ रही हैं या आपके कामकाज में किसी तरह की दिक्कत आ रही है, तो कैसे आप सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे लगाएंगे? क्या है इसकी सही विधि? किस विधि के अनुसार आप ये रेमेडी करेंगे? देखिए, शनि की महादशा का पीरियड होता है बहुत लंबा। शनि की महादशा 19 साल की होती है। शायद आप में से बहुत लोग ये बात जानते होंगे। और कहा जाता है कि शनि की महादशा बहुत कष्टदायक होती है। और बहुत से लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अगर शनि की महादशा आई है तो अब हमारी लाइफ कष्टों से भरी होगी, अब हमें सिर्फ दुख ही दुख मिलेगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है कि अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है तो आपको सिर्फ कष्ट ही मिलेंगे या आर्थिक, मानसिक या बिजनेस में ही परेशानियां मिलेंगी। ये सच नहीं है। और अगर आपकी शनि की ढैया चल रही है, ढैया आप जानते हैं 2.5 साल की होती है, 7.5 चल रही है जो कि 7.5 साल की होती है। तो अगर आपकी शनि की महादशा, ढैया, 7.5 या शनि का गोचर चल रहा है, तो आपको शनि की रेमेडी करनी है। शनि को प्रसन्न करने के लिए पीपल की जड़ में सरसों का तेल का दिया जलाना है। अब आप कैसे जलाएंगे वो, ये रेमेडी आप किस तरीके से करेंगे, इसकी सही विधि क्या है? शनिवार के दिन आप शाम को तकरीबन 7:30-8 बजे के आसपास, यहाँ मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि आप जब ये रेमेडी करेंगे तो आप ये इस बात का बहुत ध्यान रखें कि कोशिश करके 8 बजे तक आपने ये रेमेडी करनी है। पूरी तरह से सूर्य अस्त भी नहीं होना चाहिए और जो हम ये बोलते हैं कि दोनों समय मिल रहे हैं, ना तो पूरी तरह से सूर्य अस्त हुआ है, उस समय के दौरान तकरीबन 7:30 से 8 बजे के बीच में एक्चुअल टाइम होता है इस रेमेडी को करने का। आप पीपल के पेड़ के नीचे उसकी जड़ में सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी परेशानियां बहुत ज्यादा हैं, तो आप कोशिश कीजिए शनिवार के दिन आप सुबह के टाइम भी पीपल के पेड़ में 1 लोटा जल का अर्पित कर सकते हैं और साथ में सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। और दीपक जलाने के बाद आपको पीपल के पेड़ की कम से कम 7 परिक्रमा, 11 परिक्रमा, 21 परिक्रमा, और अगर आपके पास टाइम हो तो 108 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। और अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो आपको कम से कम 7 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। और परिक्रमा करते हुए आप या तो ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप कर सकते हैं या फिर ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। अगर आप शिव जी का जाप करते हैं ओम नमः शिवाय, तो भी शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। और अगर आप शनिदेव का ही जाप करते हैं ओम शन शनिश्चराय नमः, तो भी शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं और वो आपके ऊपर अपनी बुरी दृष्टि नहीं डालते। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको आज ये डाउट क्लियर हुआ होगा कि हम शनि की रेमेडी के लिए पीपल के पेड़ के नीचे दिया क्यों जलाते हैं। अगर इस रेमेडी से रिलेटेड किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं या कोई भी डाउट आपके माइंड में आता है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।